नमस्कार, आप लोग देख रहे हैं बाइस्कोप। हम लोग एक ऐसा गांव में पहुंचे हैं। इस गांव का नाम है कालाझोर, जो झारखंड के अंतिम छोर में दामोदर नदी के गोद में बैठा हुआ है। अगर पोषण क्षेत्र ये लोग को कहा जाए तो डीवीसी के पोषण क्षेत्र में ये लोग आता है। और ये लोग का जो रोजगार है, मछली पकड़ते हैं, इसी से ये लोग का घर संसार चलते हैं। इस कालाझोर गांव में क्या कुछ विकास हुआ है, हम लोग इन गांव वालों से रूबरू होंगे और जानने का कोशिश करेंगे। जो अंतिम छोर में दामोदर नदी के बीच में यहाँ पे इस गांव बैठा हुआ है। जब से पंचेत डैम यहाँ पे बनने चालू हुआ था 1952 में, तभी इन लोगों को यहाँ पे विस्थापित कर दिया गया। क्या कुछ विकास हुआ इस गांव का? अभी 5 साल हो चुका है, फिर से विधानसभा चुनाव है, 20 तारीख को वोटिंग भी होने वाला है। चलिए हम लोग को जानने की कोशिश करते हैं। चाचा, क्या कुछ विकास हुआ है इन 5 सालों में आपका गांव में? विकास तो बहुत ही कुछ हुआ। ये रोड बना, स्कूल बना, यही सब हुआ। वोट कहाँ देने जाते हैं, कितना दूर जाते हैं? जाते हैं कि शिवपुर। यहाँ से कितना किलोमीटर होगा? 1.5 किलोमीटर होगा। 1.5 किलोमीटर पकड़िए। कितना जनसंख्या है इस गांव में, कालाझोर गांव में? संख्या इसमें 250-300 आदमी होगा। 350 है। और यहाँ से जाते हैं 1.5 किलोमीटर, 1.5 से 2 किलोमीटर वोटिंग करने के लिए। वोटिंग करने के लिए तकलीफ नहीं होता है? तकलीफ तो होना है। इस बार कैसा नेता चुनिएगा? आप देखिए, अब विधायक जी का लड़का जो है बाबलू महतो, उन्हीं को दिया जाएगा। कहीं यहाँ का जो स्थानीय विधायक है, अभी जो इंद्रजीत महतो का जो पत्नी तारा देवी, उनको टिकट मिला है? कभी नहीं आ रहा। उषा देवी को टिकट मिला है? कभी वो लोग नहीं आए। कभी नहीं आया है? कभी नहीं। आवास मिला है? आपको पेंशन मिलता है चाचा? हाँ, पेंशन मिलता है। आवास मिला है? हाँ, ये देखिए। पानी का क्या व्यवस्था है आपका गांव में? पानी तो अभी देखिए कुआं से उठा रहे हैं, कुआं से उठा करके कुआं बनाएगा। कितना दिन हो गया जो डीवीसी आप लोगों को विस्थापन किया है? 60 से ओवर हो गया। 60 से ओवर हो गया। आप तो पोषण क्षेत्र में आते हैं, डीवीसी का क्या कुछ फायदा मिला है? फायदा क्या मिलेगा? कुछ नहीं। घर का कागज वागज सब है आप लोगों का? कागज मेरा है। क्या है? तो वही नक्शा पर्चा सब है। रसीद नहीं कटता है? रसीद नहीं कट रहा है। रसीद नहीं कटता इस गांव का? एक बार हम आदमी को भेजे, वो आदमी को बोला कि डीसी साहब मैंने परमिशन देगा तभी होगा। अब डीसी साहब को बाद जाएंगे, दिवाली पार होगा तभी नहीं जाएंगे। एक बार जाके देखेंगे कि परमिशन देगा कि नहीं देगा। इस बार चुपचाप रह जाएंगे। इस गांव में आपको हम बताना चाहेंगे, डीवीसी के में आता है, पोषण क्षेत्र में आता है। इन लोगों का रसीद जो है, जमीन का जो रसीद है, वो रसीद नहीं काटा जाता है। और इन लोगों का बहुत बार ये मांग किया है कि हम लोगों का रसीद काटा जाए। हाँ, ये एक चाचा है, इनसे हम बात करना चाहते हैं। क्या नाम हुआ चाचा? इस बार तो वोटिंग है, 20 तारीख को वोट करने जाइएगा ना? क्या कुछ विकास मिला है? अभी क्या होगा? हम लोग का तो पेंशन लागू नहीं हुआ तो क्या होगा? पेंशन लागू नहीं हुआ अभी तक? तो कहाँ दिया? हर एक हमारा वही किसी पड़ा हुआ है, उसको कौन देखता है? हाँ, उनका भी पेंशन नहीं है? नहीं, तो दोनों का नहीं है? मुझे इसको 50 साल नहीं हुआ, कहाँ मिलेगा? तो आपका कितना साल होगा? हमारा तो 60 होगा। तो उनका तो 50 होना है, लाजमी है, लेकिन फिर भी नहीं मिला है। चलिए, इस गांव का परिस्थिति, कालाझोर गांव का आप देख सकते हैं। लोग कितना हैरान है, परेशान है। तो अगर रोजगार की बात करें तो चलिए, यहाँ पे एक युवक है, वार्ड मेंबर भी शायद है। यहाँ का रोजगार के क्या साधन है? रोजगार का कोई साधन नहीं। कहाँ जाते हैं लोग, क्या रोजगार करते हैं? यहाँ रोजगार करने के लिए सिंदरी या धनबाद या बलियापुर या बाहर चल जाते हैं। सिंदरी यहाँ पे प्लांट में आप लोग को मिला है काम? ना, नहीं मिला। किसी को नहीं मिला। बाहर मजदूरी करने बाहर चल जाते हैं? हाँ, बाहर चल जाते मजदूरी करने। यहाँ पे क्या क्या विकास हुआ इन 5 सालों में? ये 5 सालों में विकास देखिए, एक रोड हुआ, आवास से 1-2 हुआ, बाकी बात तो नहीं। बाकी बात ऐसे वंचित ही पड़ा हुआ है। नेता लोग पहुँचते हैं आपका गाँव? नेता जब वोट के समय होता है तब आते हैं नेता लोग, उसके बाद नहीं आते हैं? ना, उसके बाद नहीं आते। 20 तारीख को तो यहाँ पे वोटिंग है। हाँ। कितना दूर जाते हैं वोटिंग करने के लिए? 2 किलोमीटर। 2 किलोमीटर? हाँ। तो आप लोग का सामने यहाँ पे बूथ नहीं है? बूथ नहीं है यहाँ। पंचायत के वोटिंग में खाली बूथ बनता है मेरे कालाझोर स्कूल में। यहाँ पे सामने? हाँ। और यहाँ पे जो चुनाव होता है, हाँ। विधानसभा चुनाव में, सब लोकसभा चुनाव में 2 किलोमीटर। 2 किलोमीटर जाना पड़ता है। बूढ़ा बुजुर्ग है, उन लोग को जाने में तकलीफ होता है, बाइक से ले जाना पड़ता है। कहीं यहाँ सामने में हम लोग का ये कर देने से, बूथ कर देने से ठीक रहता है हम लोग का बस्ती में, स्कूल में। इस बार जो वोटिंग कीजिएगा, क्या देख के वोटिंग कीजिएगा? विकास को देख के कीजिएगा कि नेता को देख के कीजिएगा? विकास को देख के वोटिंग करेंगे। कौन विकास किया आपका गांव में? विकास तो देखिए, विकास किया है
प्रमुख भी किए हैं, वो पानी का व्यवस्था वो भी किए हैं, आए हुए थे। ये आशा देवी और सपन महतो भी आए हुए थे और उषा महतो भी आए थे। एक कैसे बार विधायक इस बार कैसे चुनिएगा, कौन विधायक, कैसा विधायक होना चाहिए आप लोगों का, जो काम करे यहाँ पे, विकास करे? हम लोग का लोकल विधायक होना चाहिए। लोकल विधायक। हाँ, बबलू महतो। चलिए, लोकल विधायक होना चाहिए। ये एक सबसे बड़ा बात है इस कालाझोर गांव में, जो ये लोग यहाँ 300 का आबादी इस गांव में यहाँ पे लोग बसते हैं और यहाँ के लोग 1 से 1.5 किलोमीटर वोटिंग करने के लिए जाते हैं। इन लोग का कहना है कि यहाँ पे जो बुजुर्ग है, ये हम लोग उतना दूर जाने में बहुत ही तकलीफ होता है लोगों को वोटिंग करने के लिए। तो इसमें भी सरकार को, नेता लोगों को ध्यान देना चाहिए कि वोटिंग करने के लिए जो सामने इन लोगों का स्कूल है, यहाँ पे बूथ होना जरूरी है। आइए और कुछ लोगों से बात करते हैं। क्या नाम हुआ दादा आपका? प्रदीप उपाध्याय। इस बार 5 साल तो हो गया चुनाव। बिल्कुल। हाँ, 20 तारीख को चुनाव है। कैसा नेता चाहिए? हम लोग को बबलू महतो को चाहिए। यानी बबलू महतो का आप सपोर्टर है? चौमुखी विकास करेगा वो। इसके पहले भी हम लोग आंदोलन किए हुए हैं, हम मासद से जुड़े हुए हैं, मासद के प्रखंड सचिव हुए। और हम अभी खड़े हैं कालाझोर बस्ती में अंतिम छोर में, जहाँ नदी आपको दिखाई दे रहा है सामने। यहाँ की समस्या काफ़ी समस्या है। यहाँ की जो समस्या है, पहला नंबर यहाँ की समस्या है डीवीसी लोग को विस्थापित किया, लेकिन बेचारा गरीब जाएगा कहाँ, जाए तो जाए कहाँ। रात को जब बारिश होती है, 35 लेवल देखिए ताड़ के पेड़, ये ताड़ के पेड़ नजर आ रहा है सामने, कैमरा घुमा लीजिए, देख लीजिए, ये 35 लेवल है, यहाँ तक पानी आ जाती है। तब भाग के वही लोग कहीं सुरक्षित जगह खोजता है ना। तो आज विकास नाम का बो का विकास कुछ नहीं हुआ इस बार वो विधायक बन जाते हैं तो इस गांव का विकास हो जाएगा। बिल्कुल, डंके के चट पर कहते हैं। इन लोग का रसीद नहीं काटता है। ये लोग का रसीद नहीं काटता है ना। दामोदर के गोद में बैठा हुआ इस गांव। ये लोग का जीविका यही है, मछली पकड़ना। बाकी पलायन करके सब गुजरात, महाराष्ट्र, जहाँ तहाँ, बेंगलोर। आप तो वोट के लिए इस गांव में नहीं आए हैं ना? नहीं, वोट के लिए हम विकास देखने के लिए आए हैं। हम ऐसे ही आए थे, ऐसे घूमने आए थे। अच्छा, मतलब इस बार जो आपका नेता अगर विधायक बन जाता है तो इस गांव का विकास होगा। बिल्कुल। डंके की चोट पर मैं इन लोग का कहना है कि नेता वोट के टाइम बोलता है कि मेरा गांव में विकास होगा, फिर दिखाई नहीं देता है। इन लोग का जमीन का न रसीद कटता है आज तक, न किसी के पास खतियान है। जब विस्थापित हुआ, उठा पुठा को सब ले गया वहाँ। आप लोग क्यों नहीं अभी तक आवाज उठाए? इतना दिन हो गया, 1952 में ये लोग का विस्थापित किया गया डीवीसी द्वारा। तब से क्यों नहीं आप लोग आवाज उठाए? एक नेता थे, दोस्त किसका है ये बताइए। सुनिए, एक नेता थे रामाश्रय सिंह, वो आंदोलन बेचारा किया था, अभी है कि नहीं, गुजर गए, पता नहीं है। वो एक बार आंदोलन, जोरदार आंदोलन किया था। कुछ आदमी के ऊपर, 2 आदमी पर सरकार केस भी कर दिया, गरीब डर के मारे छोड़ दिया। यही बात है। यानी आपका विधायक अगर बन जाता है यहाँ पे सिंदरी विधानसभा में, तो विकास होगा इस गांव का। ये है विस्थापन गांव है और आपको दिखाना चाहते हैं जो पानी का जो एक व्यवस्था है, एकमात्र वहाँ पे एक ही सोलर टंकी है। उसी से यहाँ के 300 का जो आबादी है, इस सोलर टंकी से 300 का आबादी पानी मिलता है। और ये लोग का कहना है कि कभी कभी ये सोलर टंकी भी बंद हो जाता है, पानी नहीं मिलता है। और जो नल जल योजना है, ये भी कहीं ना कहीं फेल दिखाई दे रहा है। आप देख सकते हैं कालाझोर गांव का क्या इस बार जो चुनाव है, 20 तारीख को मतदान होने वाला है। लोग क्या सोच के सरकार बनाएगा? मैं एसके मंडल अध्यक्ष, एसके मंडल ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस पटना, आप समस्त देशवासियों को दीपावली एवं लोक आस्था का महापर्व छठ पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं।